हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को इसी तरह से बनाया गया है कि हमने इन सारे क्वेश्चंस को पिछले कुछ पेपर्स से जो जब बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मद्देनजर रख के बनाया हुआ है। सबसे अच्छा तरीका है आपका प्रिपरेशन करने का कि आप पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, पूरे के पूरे, बिना एक क्वेश्चन छोड़े हुए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आप एग्जाम देने वाले हो, उस एग्जाम में आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में ही देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं फार्माकोलॉजी में, जो कि आपके लिए जरूरी होते हैं। तो ये चैप्टर वाइज है, इसमें हमने केवल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाया है, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर एक्चुअली हर सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शंस में आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफाइन द टर्म फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। इन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि जरूरी है पढ़ना। बात करें दूसरे चैप्टर की, तो दूसरा चैप्टर एक्चुअली आ जाता है आपका यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, ये सब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग ये परमानेंटली हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, कुछ ना कुछ तो इसमें से जरूर पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ईजी चीज है। नेक्स्ट आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म इन नॉर्मल बॉडी। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं पूछे जाते, एडीएमई पूरा होता है, लेकिन उसमें एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप ये दोनों चीज पढ़ लीजिएगा, जिसमें से ज्यादा जरूरी जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म भी उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ज्यादातर पूछते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो चैप्टर है वो है फार्माकोडायनेमिक। देखिए, फार्माकोडायनेमिक, इसमें ड्रग के एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक में हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्मली एक ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि डिस्कस द फैक्टर व्हिच मॉडिफाई द ड्रग एक्शन। क्वेश्चन टर्म बदल सकते हैं कि ऐसे फैक्टर्स बताइए जो कि ड्रग एक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इफेक्ट नहीं, तो उसको आपसे पूछा जा सकता है और शब्द बदल करके। तो ये तैयार कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस फर्स्ट। तो ये मैंने ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से बनाया, तो चैप्टर उसी के हिसाब से लिए हैं। तो यहाँ पे ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग एक्ट करती हैं, उनमें से कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपको मैं बताऊं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से निकालना बहुत ही टफ होता है। फिर भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जिसको आप सॉल्व कर लोगे तो अच्छे से पास हो जाओगे। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे तो सही रहेगा कि 4-5 साल जो पिछले वाले हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे भी बहुत अच्छा नंबर ला पाओगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन, गिव द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ किसका किसका, नार्कोटिक एनाल्जेसिक का तैयार कर लीजिए, एनएसएआईडीज का, जनरल एनेस्थीसिया का। ये तीनों अक्सर पूछे जाते हैं हर पेपर में, तीनों में से 2 तो पूछा ही जाएगा हर एग्जाम में, ठीक है। और ये सब मैं बना रहा हूं, आपको पता है ना, कि फाइनल एग्जाम्स के लिए, जो कि सेकेंड ईयर का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन द सीएनएस सेकेंड, सेंट्रल नर्वस सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन आता है, इसमें भी वैसी तरह से, गिव द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ एंटी पार्किंसंस ड्रग्स। आपको बताऊं, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, हर साल पूछा जाता है। पिछले 4 साल का पेपर उठा के देखोगे तो हर साल, या 5 साल का पेपर 6 साल का उठाओगे तब भी आपको दिखेगा कि एंटी पार्किंसन ड्रग का क्लासिफिकेशन आता ही आता है। तो अगर इसको नहीं पढ़ रहे हो तो समझ लीजिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आपको पता है, उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो इसको जरूर पढ़ना। दूसरा एनालिप्टिक्स, तीसरा एंटी कन्वर्जेंट। और फिर इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट्स। फिर से कहूंगा, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको टॉपिक तो सारे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस।
ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम, उसका फर्स्ट पार्ट, ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जो इस पे एक्ट करती हैं, उसमें कौन सा क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि एक्सप्लेन फॉलोइंग, कौन कौन सा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ज़्यादातर पूछा जाता है। और दूसरा पूछ लेते हैं कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द एट्रोपिन, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। देखो इतने बड़े चैप्टर से मैंने केवल एक क्वेश्चन निकाला है। एक क्वेश्चन निकालने का मतलब समझ रहे हो कि बाद में नहीं पूछा जाएगा तो आप कहोगे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है इसलिए बताया गया आपको, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस मतलब ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम सेकंड, इसमें से ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्लूकोमा, दो डिजीज़ हैं, एंड व्हाट इज अ माइडियासिस, ये भी एक डिजीज़, ठीक है, ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसे आपसे पूछ लिया गया कि राइट अ नोट ऑन द ड्रग एक्टिंग ऑन आई, ऐसी कौन सी ड्रग है जो आइज पे एक्ट करती है, उनके बारे में आपको डिटेल नोट लिखना होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। दूसरा अगला क्वेश्चन पूछता है कभी कभी शार्ट नोट लिखना होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट्स पे, आपको शार्ट नोट लिखना होता है। इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करती हैं। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कभी कभी तो आपसे ऐसे पूछ लिया गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्रग एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। अब मैं पक्का बता दूं कि हर साल या तो आपसे दो ये से क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर अलग से एक्सपेक्टोरेंट केवल पूछ लेता है, या केवल एंटीटसिव पूछ लेता है नॉर्मली, ठीक है, तो उसको तो पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑटोकॉइड्स। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ऑटोकॉइड्स। इसमें अक्सर क्या पूछा जाता है ऑटोकॉइड्स में, तो ऑटोकॉइड्स में जब भी पूछा जाएगा तो इतना याद रखिए कि यही पूछा जाएगा, गिव द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और रोल ऑफ द एंटीहिस्टामिन। खास करके एंटीहिस्टामिन्स के बारे में ही पूछा जाता है, इसी के बारे में पूछा जाएगा, इसको याद रखना। इसके अलावा दूसरा बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में। देखो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स ये कैसी ड्रग्स होती हैं जो आपके कार्डियक पार्ट में और मतलब आपके हार्ट और आपकी वेसल्स के लिए होती हैं, ब्लड वेसल्स के लिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब एंड क्लासिफाई एंटी अरिथमिक ड्रग्स एंड एंटी एंजाइनल ड्रग्स, और दूसरा राइट अ शॉर्ट नोट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इससे ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फार्मिंग ऑर्गन्स। इसमें से क्या क्वेश्चन आता है, गिव अ शॉर्ट नोट, कौन कौन से, हेमोस्टैटिक, कभी कभी हिमेटेनिक्स भी आता है, हिमोस्टैटिक हिमेटेनिक्स, तो उसको मैंने लिखा नहीं है। दूसरा कोएगुलेंट एंड एंटी कोएगुलेंट, तो कोएगुलेंट एंड एंटी कोएगुलेंट में हर साल पूछ लेगा आपसे, तो इसलिए तैयार रखना इसको, जब भी आप फाइनल ईयर का पेपर देने जा रहे हो तो कोएगुलेंट्स एंड एंटी कोएगुलेंट्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये यूपी बीटीए पे बेस्ड हैं, ये भी याद रखना, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई भी बोर्ड का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोएगुलेंट्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स, इसके बारे में डिटेल नोट लिखना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ड्रग एक्टिंग या ड्रग्स अफेक्टिंग रीनल फंक्शन, मतलब आपकी किडनी को अफेक्ट करने वाली ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। और इसमें क्वेश्चन आता है कि गिव द क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ डायूरेटिक एंड एंटी डायूरेटिक। तो डायूरेटिक अक्सर पूछा जाता है, इसका क्लासिफिकेशन तैयार करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है वो है हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट आप लोग जानते हो, शुरुआत में अगर पहला चैप्टर पढ़े होगे तो आपको पता होगा एंटागोनिस्ट क्या होती है। तो हार्मोन्स एंड एंटागोनिस्ट, इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मली गिव इंफॉर्मेटिव नोट्स, इस तरह से आता है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अक्सर पूछा जाएगा और ज्यादातर यही पूछा ही जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इसके अलावा बहुत कम चांस है कि कोई और ड्रग पूछी जाएगी, या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे या इसके अंदर कोई ड्रग पूछ लेंगे। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जरूर तैयार करना, इसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है अच्छे से, आप उसको जरूर देखना, आपको समझ में आएगा। दूसरा कार्टिकोस्टेरॉइड्स, कार्टिकोस्टेरॉइड भी कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, एंटी डायरियल एजेंट ज्यादातर पूछा जाता है, और एमेटिक्स एंड एंटीमेटिक्स पूछा जाता है। अब एमेटिक और एंटीमेटिक में याद रखना कि जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इसमें से या तो एमेटिक पूछा जाएगा या एंटीमेटिक पूछा जाएगा या दोनों पूछा जाएगा।
तो ये तो बिल्कुल तैयार करके रखना। इसके बारे में कह रहा हूं मैं तो इतना समझ लीजिए, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि एमेटिक्स या एंटीएमेटिक्स क्या होती है, उनके ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, उनमें कौन कौन से ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स का आप पढ़ोगे प्रॉपर्टी क्या होती है, उन ड्रग्स में उनकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे एडवर्स इफेक्ट इत्यादि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल का मतलब यही होता है और यही लिखना भी होता है, नहीं तो फार्माकोलॉजी में नंबर बहुत कम मिलता है अगर आप नहीं लिखोगे सही से। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो आपका कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज फर्स्ट, बड़ा सा चैप्टर है। तो इसमें पहले में क्या पूछा जाएगा, देखो गिव इंफॉर्मेटिव नोट्स ऑफ द सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड पे मोहर लगा के रख लीजिए कि सल्फोनामाइड आपसे पूछा जाएगा। सल्फोनामाइड्स के अंदर में कुछ पूछ सकते हैं, सल्फोनामाइड डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो ये जरूर तैयार रखिएगा, खास करके 2021 वाले। ठीक है, और पेनिसिलिन, और इसको क्लासीफाई भी करना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। 2-3 साल में एक बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, डिस्क्राइब यूरिनरी एंटीसेप्टिक। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका भी क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपका है कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज सेकेंड, ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन आता है आपका राइट नोट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। 2 साल में एक बार पूछता है, जरूर पूछता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में, इसलिए इसको भी तैयार रखना। राइट नोट ऑन द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंड आल्सो क्लासीफाई इट, इसको भी क्लासीफाई करना होता है। नेक्स्ट आपका है राइट अ नोट ऑन द एंटी फंगल एजेंट्स। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि 2 साल में ये भी एक बार पूछ लिया जाता है एंटी फंगल एजेंट, तो दोनों तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एंटी एल्मेंटिक ड्रग्स, इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बताया है मैंने क्वेश्चन, तो उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है लास्ट चैप्टर, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स। तो इसमें से फार्माकोलॉजी में अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस मिलाए हैं उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी क्योंकि चैप्टर है तो चैप्टर में बताना है हर चैप्टर में, तो इसमें मैं जो कहूंगा आपसे तो एक चीज तैयार कर लो, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, प्लस आप क्या तैयार कर लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। दूसरे कई सब्जेक्ट हैं जिसमें ये आपको काम आएगा, खास करके इसमें भी तो काम आएगा और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी काम आएगा, बहुत सारी जगह पे काम आएगा कि डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, कभी नहीं बताया गया तो अब की बार हो सकता है बन जाए, तो अगर नहीं बना, अगर बन गया तो फिर क्या करोगे। ठीक है, तो इस चीज को तैयार रखना आपके लिए अच्छा रहेगा, दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आएगा। तो फ्रेंड्स ये था फार्माकोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको भी बताया। इसको जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, और एक बात याद रखिए कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके और काम आएंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी चीज़ें पता चल जाए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।